हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं ये जाली का पैटर्न लाई हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा ये पैटर्न है। आप इससे अपने किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, बच्चों की स्वेटर में, कैप में, हर हर प्रोजेक्ट में आपका ये अच्छा लगेगा। देखिए इसका फ्रंट लुक इस तरीके से है, बैक से ये ऐसा दिखता है। ये जो पैटर्न है वो 24 रोज़ का है। 24 रोज़ में एक बार ये पैटर्न कंप्लीट होता है बनके। देखिए इस तरीके से इसमें ऐसे करके आएगा ये पैटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये कैसे बनेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 10 के मल्टीपल में फंदे चाहिए प्लस 4 स्टिचेस एक्स्ट्रा लेनी है। मतलब कि 10-10 के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा और लास्ट में 4 फंदे और डाल लीजिएगा, तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। लास्ट के 4 फंदे देखिए, 2 फंदे तो हमने इस बिनाई को एडजस्ट करने के लिए लिए हैं और बाकी के 2 फंदे हमने अपनी एज के लिए लिए हैं, इसलिए हमने लास्ट में इसमें 4 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पैटर्न में आपको 24 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 24 स्टिचेस है मेरे पास और 2 बार हमारा इसमें पैटर्न बनेगा। फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है सीधी तरफ से। देखिए एक फंदा हमने स्लिप करा, फिर एक फंदा सीधा बिना। अब यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है जो कि दोहराया जाएगा। तो 2 फंदे सीधे, 1 2, 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो 2 फंदे सीधे और 8 फंदे उल्टे बिनेंगे। तो 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे, तो इन दोनों फंदों को आपने सीधा बिन लेना है। अब आ जाइए सेकेंड रो पे। दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड में। इसमें इस पूरी रो को पूरा उल्टा उल्टा बिन के ही कंप्लीट करना है। इस वाली बिनाई में हमें उल्टे साइड से हमेशा उल्टा उल्टा बिन के ही कंप्लीट करना है हर रो को। अब आ जाइए थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। ये भी सेम हमारी फर्स्ट रो की तरह बनेगी जैसे हमने अपनी पहली सिलाई बनाई थी। एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे। इन 2 फंदों के बाद यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तो 2 फंदे सीधे और 8 फंदे उल्टे। जैसे हमने अपनी फर्स्ट रो बनाई थी वैसे ही इसे बना के कंप्लीट करेंगे। फोर्थ रो उल्टे साइड से इस पूरी रो को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। अब फिफ्थ रो है, 5वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। ये भी सेम हमारी फर्स्ट रो की तरह ही बनेगी। एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे। यहाँ से अब पैटर्न स्टार्ट करना है। तो 2 फंदे सीधे, 8 फंदे उल्टे बिनते हुए इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। सिक्स्थ रो, छठी सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से इस पूरी रो को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। देखिए 6 रो तक हमारा पैटर्न एक ही जैसे चला है। अब यहाँ पर अब हमारी जाली डलनी शुरू होगी। तो देखिए 7th रो, 7वीं सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से एक फंदा स्लिप करा, फिर एक फंदा सीधा बिना। इन 2 फंदों के बाद यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तो 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागे को हम आगे की तरफ करेंगे। यहाँ पर हमने जाली डाली और इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करेंगे जैसे हम सीधा बिनते हैं। वापस से लेफ्ट नीडल में चढ़ा के और बैक लूप से पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिनेंगे। उसके बाद 4 फंदे आगे के सीधे, 1 2 3 4। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनना है। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी
और यहाँ पर पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। फिर से अपने पैटर्न को आगे रिपीट करेंगे। तो 2 फंदे आगे के सीधे, धागा आगे ही रहेगा और पैटर्न स्टार्ट होगा नेक्स्ट। तो 1 2 फंदे सीधे, फिर यहाँ पर जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को ऐसे सीधा जैसे बिनते हैं वैसे नेटवाइज स्लिप करा, वापस से लेफ्ट नीडल में लेके बैक लूप से एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी यहाँ पर और पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे तो इन दोनों को आपने सीधा बिन लेना है। 8th रो 8वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से इस पूरी रो को हमें उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये जाली का फंदा है, इस जाली के फंदे को ऐसे, तो इस पूरी रो को इसी तरीके से उल्टा उल्टा बिन लेना है। अब आ जाइए 9th रो पे, 9वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा स्लिप करा, एक फंदा सीधा बिना, इसके बाद यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तो आगे अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी यहाँ पर और फिर इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो आगे के 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे तो इन दोनों को सीधा बिन लेंगे। 10th रो 10वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से, इस पूरी रो को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाइए 11th रो पे, 11वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। कि एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे, इसके बाद यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तो अब 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी यहाँ पर और इन 2 फंदों को नेट वाइज स्लिप करेंगे ऐसे और फिर बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। इसके बाद इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर और 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो आगे 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी यहाँ पर और 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे तो इन दोनों को आपने सीधा बिन लेना है। 12th रो 12वीं सिलाई पूरा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये आधा पैटर्न हमारा बन गया है। देखिए अब जो ये उल्टे फंदे हैं वो हमारे यहाँ पर आएंगे और जो ये 2 सीधे फंदे चल रहे हैं वो 2 सीधे फंदे हमारे इन ये जो जाली के 2 फंदे बचे हैं ये वाले बीच के, इन 2 फंदों में ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पर आएगी, यहाँ पर और यहाँ पर, ऐसे करके ये आगे पैटर्न बनेगा। तो देखिए 13th रो 13वीं सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से अब 13, 15 और 17 रो एक जैसी बनेंगी हमारी।
तो 13th रो है, एक फंदा हमने स्लिप करा, यहाँ से हमने अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तो धागा आगे करेंगे और 6 फंदे आगे के उल्टे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इन 7 फंदों के बाद यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है जो कि दोहराया जाएगा हमारा। तो वही 2 फंदे सीधे, 1 2 और 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे, तो फिर रिपीट करेंगे तो यही आएगा, 2 फंदे सीधे और 8 फंदे उल्टे। जब आप लास्ट में पहुंचोगे तो आपके पास ये 7 फंदे बचेंगे। तो इसमें से देखिए 2 फंदे हमने सीधे बिनने हैं, 1 2 और लास्ट के ये 5 फंदे हैं, तो इसमें से 4 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2 3 4 और ये एज स्टिच को हम सीधा बिन लेंगे। आ जाइए 14th रो पे, 14वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से, ये पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। आ जाइए 15th रो पे, 15वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, ये सेम 13th रो की तरह बनके कंप्लीट होगी। एक फंदा हमने स्लिप करना है, धागा आगे करेंगे और 6 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। धागा पीछे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा, 2 फंदे सीधे 8 फंदे उल्टे। सेम हमारी 13th रो की तरह बनके ही कंप्लीट होगी। 16th रो 16वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से, पूरी रो को हम उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। अब 16th रो 16वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, ये भी सेम हमारी 13th रो की तरह बनेगी जैसे हमने 13वीं सिलाई बनाई थी। तो एक फंदा स्लिप करेंगे, पहले 6 फंदे उल्टे बिनेंगे, फिर यहाँ से पैटर्न स्टार्ट करेंगे, 2 फंदे सीधे 8 फंदे उल्टे। तो ये पूरी रो इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। एटीनथ रो 18वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से इस पूरी रो को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाइए 19th रो पे, 19वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, अब हमारी जाली डलनी शुरू होगी। तो देखिए एक फंदा हमने स्लिप करा, इसके बाद चार फंदे हमें सीधे बिनने हैं, 1 2 3 4। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पर जाली डलेगी। इतना बिनने के बाद अब यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है जो कि दोहराया जाएगा। तो देखिए फिर 2 फंदे सीधे, धागा आगे ही रखिएगा, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर 4 फंदे आगे के सीधे, 1 2 3 4। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनना है। अब यहाँ पे हमारी जाली आएगी और हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ से हमने अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। इन 7 फंदों के बाद से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। इस पैटर्न को आप रिपीट करते जाइएगा, जब एंड में आएंगे तो एंड में आपके पास ये 7 फंदे बचेंगे। तो इनको कैसे बिनना है, देखिए धागा आगे ही रहेगा क्योंकि पैटर्न हमारा जाली पे कंप्लीट हो रहा था। तो इसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पर हमारी जाली डलेगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2 और एक फंदा, ये लास्ट की एज स्टिच है, इसे भी आप सीधा बिन लीजिएगा। अब आ जाइए 20th रो पे, 20वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से, इस पूरी रो को हमें उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेना है। इक्कीसवीं सिलाई है, 21st रो है, एक फंदा हमने स्लिप करना है,
कि अब 3 फंदे हमने सीधे बिनने हैं, तो 1 2 3। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डलेगी हमारी और एक फंदा सीधा। अब इतना बिनने के बाद यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, जो कि दोहराया जाएगा। तो देखिए 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर एक ये जाली का फंदा भी सीधा, तो ये 3 फंदे सीधे बिनने हैं, धागा अपनी तरफ लाएंगे, ये जाली डलेगी, इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर पीछे की तरफ से बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर आगे 2 फंदे सीधे, 1 2, इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी और एक फंदा आगे का सीधा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। अब इसी पैटर्न को हमें रिपीट करते जाना है। जब आप एंड में आएंगे तो आपके पास वही 7 फंदे बचेंगे। तो इन 7 फंदों को कैसे बिनेंगे, देखिए पहले 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डलेगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर एक फंदा सीधा, अब ये एज का है तो इसे भी आपने सीधा बिनना है। 22वीं रो है 22वीं सिलाई पैटर्न की, उल्टे साइड से इसे पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाइए 23वीं सिलाई में, 23rd रो है, सीधी तरफ से एक फंदा स्लिप करेंगे। अब 2 फंदे सीधे, 1 2, इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डलेगी और 2 फंदे सीधे, 1 2। अब इतना बिनने के बाद हमें यहाँ से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, जो कि दोहराया जाएगा। तो अब यहाँ पे 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, यहाँ पे जाली डलेगी तो धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डालेंगे और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डलेगी और 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको बार बार रिपीट करते जाना है पैटर्न। जब एंड में आएंगे तो आपके पास फिर ये 7 फंदे बचेंगे। तो इसमें से देखिए 4 फंदे हमें सीधे बिनने हैं, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डलेगी, इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिन देंगे। लास्ट की एज स्टिच है, इसे भी आप सीधा बिन लीजिएगा। 24th रो है, 24वीं सिलाई उल्टे साइड से, पूरे रो को उल्टा बिन के ही कंप्लीट कर लेंगे। देखिए एक बार हमारा पैटर्न बन गया है। इन्हीं 24 रो का ये पैटर्न है, तो इन्हीं 24 रो को आप दोहराते जाइएगा। देखिए यहाँ पर हमने आधा आधा पैटर्न बनाया है, इस यहाँ ऊपर और यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है ये पैटर्न। तो जब आप इसे बड़ा बनाओगे, बड़े किसी प्रोजेक्ट में अप्लाई करोगे, तो ये पैटर्न आपका इस तरीके से दिखेगा। देखिए ऐसे आने लग जाएगा। थैंक यू।